नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति को सिर्फ कुछ कोट्स की किताब की तरह नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक जबरदस्त टूल किट की तरह समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन फिलॉसफी को आज के जमाने में प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीधा सवाल ये है, क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज की तेज तर्रार दुनिया की प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई बिजनेस क्राइसिस हो या करियर का कोई बड़ा फैसला, उसमें हमारी मदद कर सकता है? जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए चाणक्य नीति का मतलब है कुछ अच्छी बातें, कुछ नैतिक उपदेश। लेकिन ये सोच इस ज्ञान की सिर्फ ऊपरी सतह को छूती है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और काम की है। तो चलिए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। चाणक्य नीति असल में एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कैसे करें, आने वाले खतरों का अंदाजा कैसे लगाएं और अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज कैसे करें। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। हम चाणक्य की प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक को एक आसान 6 स्टेप फ्रेमवर्क में तोड़ेंगे, जिसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो ये है वो पूरा फ्रेमवर्क, यथार्थ दृष्टि से शुरू होकर निश्चय और कार्य पर खत्म होता है। ये 6 स्टेप्स एक रोड मैप की तरह हैं, जो हमें किसी भी प्रॉब्लम की जड़ से लेकर उसके एक्शन प्लान तक ले जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप है यथार्थ दृष्टि। यथार्थ मतलब हकीकत और दृष्टि मतलब नजरिया। तो इसका मतलब हुआ हकीकत को जस का तस देखना। चाणक्य कहते थे कि जो सतह पर दिख रहा है ना, जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी भावनाओं और अपने पहले से बने हुए विचारों को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स को देखें। आज की दुनिया में हम इसी को बायस रिमूवल या डेटा ड्रिवन थिंकिंग कहते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम पर अपनी राय बनाने से पहले सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करना। अब आता है दूसरा स्टेप, कारण कार्य विवेक। कारण मतलब कॉज, कार्य मतलब इफेक्ट और विवेक मतलब सही और गलत की समझ। मतलब कॉज और इफेक्ट के रिश्ते को समझना। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि प्रॉब्लम के लक्षणों का इलाज करना बस एक टेम्पररी फिक्स है। असली सल्यूशन तो प्रॉब्लम की जड़ यानी मूल कारण को ढूंढकर उसे खत्म करने में है। आज की कॉरपोरेट दुनिया में इसी को तो रूट कॉज एनालिसिस या 5 वाइज तकनीक कहते हैं। जैसे अगर सेल्स गिर रही हैं तो सीधे ये नहीं सोचना कि टीम आलसी है, नहीं, पूछते जाओ क्यों क्यों क्यों, जब तक असली वजह जैसे कि प्राइसिंग या मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर सामने ना आ जाए। तीसरा स्टेप है काल पात्र देश यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना। काल मतलब समय, पात्र मतलब व्यक्ति और देश मतलब जगह या माहौल। चाणक्य का ये गोल्डन रूल कहता है कि कोई एक सॉल्यूशन हर समय, हर व्यक्ति और हर जगह के लिए सही नहीं हो सकता। सही सॉल्यूशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और ये कॉन्सेप्ट आज की सिचुएशनल लीडरशिप और एडेप्टिव स्ट्रैटेजी से बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब समझदारी इसी में है कि अपनी स्ट्रैटेजी को समय, लोग और माहौल के हिसाब से बदला जाए। चौथा स्टेप है शक्ति मैपिंग। अब शक्ति का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब है हर तरह का रिसोर्स, पैसा, लोग, जानकारी, समय। तो चाणक्य हमेशा ये सवाल पूछते थे, मेरे पास क्या शक्ति है, मेरे ओपोनेंट के पास क्या है और कौन से रिसोर्सेज हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। ये बिल्कुल आज की स्वॉट एनालिसिस जैसा है, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यह हमें सिखाता है कि अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें और मौकों को कैसे पहचानें। पांचवां स्टेप है उपाय बहुविध। उपाय मतलब सॉल्यूशन और बहुविध मतलब कई तरह के। चाणक्य कहते थे कि किसी एक प्रॉब्लम के लिए हमेशा कई सॉल्यूशन सोचकर रखने चाहिए। इससे हम सिर्फ एक प्लान पर निर्भर नहीं रहते और फेल होने का खतरा कम हो जाता है। मॉडर्न स्ट्रैटेजी में इसी को सिनेरियो प्लानिंग या कंटिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। मतलब प्लान ए तो है ही, लेकिन उसके फेल होने पर प्लान बी और प्लान सी भी हमेशा तैयार रखना चाहिए। यह स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी है। और अब आता है सबसे क्रूशल छठा और आखिरी स्टेप, निश्चय प्लस कार्य। निश्चय मतलब फैसला और कार्य मतलब एक्शन। चाणक्य का मानना था कि सिर्फ प्लानिंग करना और सोचना काफी नहीं है। असली कामयाबी तो डिसिसिव एक्शन लेने से ही मिलती है। असली खेल तो एग्जीक्यूशन का है।
आज के बिजनेस दुनिया में इसे डिसीजन वेलोसिटी और अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। मतलब तेजी से फैसले लो और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी लो। सोचना जरूरी है, पर एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने जो भी स्टेप्स देखे, चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। आप देखेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न स्किल्स में कितना सीधा कनेक्शन है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। चाणक्य, जिसे विवेक कहते थे, वो आज की क्रिटिकल थिंकिंग है। कालपात्र देश आज की सिचुएशनल अवेयरनेस है। मूल कारण की खोज करना रूट कॉज एनालिसिस है। और दृढ़ संकल्प लेना ही तो एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है। देख रहे हैं, शब्द अलग हैं पर आइडिया बिल्कुल वही है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस फ्रेमवर्क को हम आज की दुनिया में यूज कहाँ करें। चलिए देखते हैं। ये फ्रेमवर्क हर जगह काम आता है। कॉर्पोरेट में बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर संकट से निपटने तक, ट्रेनिंग में लीडरशिप सिखाने तक, और हाँ, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, चाहे वो करियर का फैसला हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फिर रिश्तों में बाउंड्रीज सेट करनी हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। जब हम चाणक्य के प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न स्किल्स के साथ जोड़ते हैं, तो हमें मिलती है टाइमलेस स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, एक ऐसी समझदारी जो कभी पुरानी नहीं होती। तो अब जब ये पावरफुल फ्रेमवर्क समझ आ गया है, तो एक सवाल उठता है, वो कौन सी पहली प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।